दोस्तों एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है इस वक्त में, 205 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ में। लेकिन टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने ही उन्हीं के साथ में खेला रच दिया है। उन्होंने कहा है कोर्ट के अंदर जाके कि भैया एलॉन मस्क को जो टेस्ला पे पैकेज मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसकी वर्थ है करीबन 55 बिलियन यूएस डॉलर। अब ये टेस्ला का पे पैकेज क्या है? दरअसल ये परफॉर्मेंस बेसिक कंपनसेशन है जो कि सीईओ या फाउंडर के लिए तय किया गया था खुद इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही कि भैया इतने शेयर्स इनको दिए जाने चाहिए। अब शेयर्स की वैल्यू चली गई 55 बिलियन यूएस डॉलर पे, तो यहां पर खटक रहा है शेयर होल्डर्स को कि भैया इतनी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए एलॉन मस्क को। और जज ने भी ये फैसला दे दिया है कि भैया इतनी वैल्यू एलॉन मस्क को नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये 55 बिलियन यूएस डॉलर नेटवर्थ से निकल जाते हैं एलॉन मस्क की तो वो पहुंच जाएंगे 150 बिलियन यूएस डॉलर पे। पता नहीं कितने पायदान वो नीचे चले जाएंगे फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में से। फिलहाल के लिए एलॉन मस्क ने इसके ऊपर अपील उठाई है क्योंकि उनके वरना नेटवर्थ से ये माइनस हो सकते हैं। अब आप कहोगे ये इतना बड़ा पे पैकेज कैसे मिल रहा है एलॉन मस्क को? दरअसल ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि मान लो कोई टीम है जिसको 10 लाख रुपए मिलने हैं जब वो जीत जाएगी, और उसके कोच को मिलेंगे, पूरी टीम को भी नहीं, उस कोच को मिलेंगे अगर वो टीम के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस दिलवा देता है। लेकिन आने वाले 5 सालों में जब देखा जाता है कि भैया टीम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही तो उसको 10 लाख रुपए नहीं मिलते। लेकिन जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब टीम वाले बंदे कहने लग जाए यार ये तो कोच को इतने ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? तो वही सेम इशू यहाँ पर उठ चुका है। शेयर होल्डर्स ने कहा है कि भैया 55 बिलियन यूएस डॉलर क्यों मिलने चाहिए एलॉन मस्क को? उन्होंने क्या झंडे गाड़ दिए? तो यही सेम इशू है जिसको वो कोर्ट में लेके गए कि भैया बहुत ज्यादा है, जिसके बाद में कोर्ट ने भी कह दिया है बहुत ज्यादा है। अब एलॉन मस्क ने इसके ऊपर अपील करी है। दोस्तों एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है प्रोफेटिक यानी कि भविष्यवाणी। इन्होंने एक 2000 यूएस डॉलर का एक एआई हेडबैंड बनाया जिसका नाम है हालो। ये आपके ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकता है। दरअसल ये न्यूरल टेक है जिसके कारण ये आपको पहन के सोना होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई कोई पहन के कैसे सो सकता है इसको, लेकिन चलो एक बार को मान लेते कोई इसको पहन के सो जाता है, जिसके बाद में जब वो एक ऐसे स्टेज में पहुंचेगा जब इस डिवाइस को लगेगा कि अब ये ड्रीम देखने लायक हो चुका है, कि मतलब इस स्टेज में अब इसे ड्रीम दिखाए जा सकते हैं, तो वहां पे ये अपने सिग्नल भेजना चालू करेगा दिमाग को, जहां पर आप ड्रीम देख भी सकते हो और नहीं भी देख सकते आप। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या सेट कर रखा है कि आपको ड्रीम देखने या नहीं देखने। तो इस तरीके का डिवाइस है जो कि पहन के शायद पहली तो नींद ही नहीं आने की। दोस्तों अब कई सारे लोगों ने कंप्लेंट कर दी है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर हमारे क्रोम ब्राउजर के बुकमार्क्स को कॉपी करके रख रहा है अपने फेवरेट वाले सेक्शन के अंदर। अब आप देखोगे अगर माइक्रोसॉफ्ट का ये जो एज ब्राउजर है ये ऑलमोस्ट कॉपी है क्रोम ब्राउजर की, मतलब आइडेंटिकली लगेगा आपको, बस थोड़े बहुत आइकॉन वाइकॉन का फर्क है, बाकी अंदर से सब कुछ सेम सा ही लगेगा। लेकिन अब इन्होंने जबरदस्ती कईयों को ये भी कहना शुरू कर दिया कि भैया इसको अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बना लो, हमने देखो सारी तुम्हारा डेटा भी उधर से इधर कॉपी कर रखा है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं जिसकी वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बारे में बात कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। लेकिन मैं बता दूं ये पिछले साल से हो रहा है लोगों के साथ में, मेरे साथ में खुद हुआ है, तब मुझे लगा शायद ये किसी हैकर वैकर का चक्कर होगा, लेकिन एक्चुअली में ये इतना केपेबल है कि ये खुद से ही कॉपी कर लेता है, क्योंकि भैया माइक्रोसॉफ्ट का हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और उसका एज ब्राउज़र है, अब उसके अंदर क्रोम ब्राउज़र हमने अलग से डाल रखा है, तो भैया एक्सेस तो कर ही लेता होगा डेटा। तो वही चीज़ हो रही है। अब देखो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता इस पर। दोस्तों बहुत से टूरिस्ट ऐसे होते हैं दुनिया में जो कि उन जगहों पर जाते हैं जहां पर उन्हें देखने को मिले कि ग्लेशियर किस तरीके से पिघल रहे हैं, किस तरीके से टूट रहे हैं। हालांकि अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी होते हैं ऐसे टूरिस्ट। अब अर्जेंटीना के पोरितो मोरेनो ग्लेशियर के पास में भी लोग यही सब देखने जाते हैं कि भैया ग्लेशियर टूटेगा, लेकिन वहां पर टूरिस्टों को ग्लेशियर ऊपर से टूटता हुआ नहीं, समुद्र के नीचे से टूटता हुआ देखने को मिल गया, जहां पर ग्लेशियर जैसे ही टूटा वो सीधा ही ऊपर को आ गया, कुछ इस तरीके से। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा होगा इस तरीके के किसी इंसिडेंट को, क्योंकि मैं खुद ये पहली बार देख रहा हूँ कि भैया ग्लेशियर समुद्र के नीचे भी टूटते हैं और उसके बाद में ऐसे ऊपर को भी आ सकते हैं। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि सोमालियन पायरेट्स ने कोई शिप को हाईजैक कर लिया, जिसके बाद में कोई रैंसम मांग रहे हैं कि भैया इतना पैसा दोगे तो ये छोड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन नेवी ने सोमालियन पायरेट्स को पकड़ लिया है, जो कि एक ग्रुप होगा जिसको पकड़ा गया है, जिसके अंदर से भैया एक ऐसा बंदा भी निकला जिसने टी शर्ट जो पहन रखी थी वो आरसीबी की टी शर्ट पहन रखी थी। तो मतलब आरसीबी के फैन भाई दुनिया भर में है, जहाँ पर आरसीबी के फैन वैसे दुखी रहते हैं क्योंकि कभी वो जीते नहीं आईपीएल। लेकिन हाँ इस बात से खुश हो जाओ कि चलो सोमालिया के अंदर भी एक ऐसा फैन है जो कि इंतजार कर रहा था कि कब आरसीबी जीतेगी, और ना जीतने के कारण वो
पायरेट्स बन गया। दोस्तों अब तक आपने कई चीजों पे डिवोर्स होते हुए देखा होगा, लेकिन अब देख लो भैया, आगरा की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दिया, जबकि शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं। दरअसल इस महिला को यह पता लगा कि इसकी मदर इन लॉ इसका मेकअप यूज कर रही थी सीक्रेटली, बिना बताए, और ना इसकी परमिशन ली थी, जिसकी वजह से जैसे इसको पता लगा मेरा मेकअप आधा खाली कर दिया इसने। जिसके बाद में इसने कहा अब कुछ ऑप्शन नहीं है, ना मुझे नई मेकअप किट चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। तेरी माँ ने मेरा मेकअप यूज किया कैसे। तो एक जगह तो दोस्तों घर टूटने की बात हो रही है, लेकिन एक जगह घर जुड़ चुका है। दरअसल एक 49 साल की महिला, यानी कि 49 ईयर्स ओल्ड महिला, जिनका नाम फिरोज जहान है, उन्होंने एक 103 साल के व्यक्ति के साथ में शादी कर ली, जिनका नाम हबीब नजर है। दरअसल ये शादी भोपाल के अंदर हुई है, और अब क्यों हुई है, किस लिए हुई है, दरअसल दोनों के ही पहले दूसरे जो भी थे पति पत्नी नहीं थे। तो इस महिला को ऐसा लगा कि भाई एक तो इनके दिन कम, ऊपर से क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इनकी देखभाल करनी चाहिए मुझको, तो उन्होंने इस वजह से शादी कर ली।